वेलकम ट्रेडर्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज का मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुल गया था इसी वजह से, और यहाँ कुछ करने को था नहीं। ठीक है, फ्लैट फ्लैट और स्लाइटली गैप डाउन अगर ओपन होती तो सेलिंग साइड की पोजीशन होती। काफ़ी गैप डाउन खुल गया और ऊपर से रिकवरी आ गई एंड सेकंड हाफ में पूरा साइडवेज। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, ये यहाँ पे मार्केट अपने आप को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। अगर आप इस जोन को देखोगे तो ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है प्रॉपर। अभी न्यू बायर्स जो है, ये जो पूरा जोन है, ये जोन के 50% के ऊपर में ही, मतलब 48 800 900 के आसपास ही नए बायर्स ऐड हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर गया, अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर एज डिस्कशन ऑफ प्रीवियस वीडियो कि अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हमें ये वाला जो जोन है, ये जो जोन है, ये मार्केट टेस्ट करते हुए, ये जो विक है इसको टेस्ट करते हुए दिख सकती है। 46 टू 47,000 के आसपास का ये जो पूरा जोन है यहाँ पे दिख सकती है हमें आने वाले टाइम में, अगर मार्केट यहाँ से वीक होती है तो। ठीक है, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में, ये हो गया। अब हम देखते हैं 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन होंगे। ये आज का मार्केट कुछ ज़्यादा रहा नहीं है। ठीक है, अब देखो, अभी यहाँ पे जो सेलर्स है ये कंफर्टेबली यहाँ बैठे होंगे और प्राइमरी लेवल पे यहाँ। ठीक है, ये वाला जोन आज का है, यहाँ बैठे होंगे और मेंस रेसिस्टेंस यहाँ से पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक करने से ही एक बाई साइड के लिए एक अप साइड मार्केट मोमेंटम कर सकती है। अभी काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, मार्केट करेक्शन भी हो रही है और बजट भी सामने आ रहा है, तो अभी थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। अभी हम सिंपल रखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशंस में अगर मार्केट इस हाई को अगर क्रॉस करती है, एक अच्छी 15 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज करती है, तभी हम इस जोन को देख सकते हैं 800 के आसपास में। 300 400 पॉइंट शार्प मूवमेंट आएगी, यहाँ मार्केट होल्ड कर सकती है थोड़ा 600 550 एंड 600 के आसपास। इस जोन को, ये 747,800 भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके बीच में कोई ट्रेड करना सही नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट आज देखो कंटिन्यू अपने आप को ऊपर गई थी। अगर इसको सेलिंग फास्ट आने की होती है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, अगर इस यहाँ पे सब जगह लिक्विडिटी है, अगर मार्केट को सही में अगर सेलिंग में जानी होती तो ये शार्प आ जाती, सबके स्टॉप लॉस आज की आज भी हिट कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट बड़ी स्लो एंड स्टडी नीचे आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे बेस बन रहा है। अब हम देखते हैं कि ये बेस कल के ट्रेडिंग सेशन में और परसों के ट्रेडिंग सेशंस में कैसे परफॉर्म करती है। ये बेस ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ से इस जोन के आसपास से टिक लगा करके शार्प अप आई तब तो मार्केट रिकवरी पॉसिबल है। अगर धीरे 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 करके आ रही है तो यहाँ पे सेलर ट्रैप होने के सिनारियो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं निफ्टी का। अगर आप निफ्टी को यहाँ पे एक ध्यान से देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। ये गैप डाउन ऑलरेडी खुल गई है, अब ऊपर गैप है। अब जनरली मार्केट गैप को फील करने जाती है। ठीक है, अब वो कब जाती है, कैसे जाती है, ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। सिनारियो अभी देखो, ये सिनारियो के बाद एक अच्छा पुल बैक आया, अब नीचे आ रहा है। अगर आप इसको देखोगे ये वीकली कैंडल में, वीकली कैंडल में देखो, ब्रेकडाउन होल्ड और ये एक इनगल्फिंग काइंड ऑफ बना है। ठीक है, इनगल्फिंग करते करते नीचे आ रही है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जोन हो जाएगा आपका 22 400 के आसपास तक जाने के चांसेस है। ये इलेक्शन वाले दिन काफ़ी शार्प अपसाइड आ चुका था रिकवरी। अब हम देखते हैं कि इसको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कैसे परफॉर्म कर सकती है, ये क्या लेवल्स होंगे। यहाँ पे एक गैप बन चुका है। अब मार्केट को इस गैप को फील करके अगर आई नीचे, तब तो थोड़ा दिक्कत है। अगर इस जोन के ऊपर निकलती है, ये गैप फील करने के, और इस जोन के ऊपर निकलती है तो अभी भी एक अपसाइड पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये अपसाइड निकलने की कोशिश करती है, हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए, इस तरह का, इस तरह का बुलिश कैंडल चाहिए या इस तरह का बुलिश कैंडल चाहिए इंट्राडे में, तब जा कर के यहाँ पे सेलर ट्रैप होने के चांसेस है। और उसके उसका बाद, मतलब उस बुलिश कैंडल के बाद
कंटिन्यूएशन में भी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है रिकवरी। तब यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होंगे। ठीक है, बजट भी आ रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। और बहुत जो बिगनर्स ट्रेडर है उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अभी सिर्फ मार्केट को देखें। अगर आप दो तीन बजट, आपका एक दो बजट मान लो कि आपने नहीं देखा है कि कैसे परफॉर्म करती है मार्केट, कैसे कैंडल्स बनते हैं, कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मार्केट को देखें और सिर्फ देख के ऑब्जर्व करने का कोशिश करें। 15 मिनट्स में देखते हैं कि कल के लेवल्स क्या होंगे। अभी मार्केट एक बहुत अच्छा गैप्स क्रिएट किया है। अभी ये धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशंस में अगर मानते हैं कि अगर मार्केट इस जोन के ऊपर अगर ओपन होती है, ये वाला जो जोन है पूरा, ये पूरा जोन है 900 के ऊपर में एक हमें शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ दिख सकती है। ये वाला जोन तक 100 पॉइंट के या 120 पॉइंट के एक अच्छा मूवमेंट, और अगर इसको क्रॉस करती है तो ये गैप फिलिंग तक हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, और अगर व्हाट इफ अगर मार्केट इस जोन के ऊपर खुली तो ये मार्केट ऐसे करके भी, अगर वो शार्प ऊपर जा करके ऐसे रिवर्स भी कर सकती है, और या फिर पूरी रिकवरी दिखा करके भी डाउन हो सकती है। ठीक है, अभी करेंटली सेल द बाउंस वाला सिनारियो चल रहा है। अब जब तक बाय द डिप वाला नहीं आता है तब तक देखते हैं हम कि कब तक ये सिनारियो चलता है। मार्केट में ज़्यादा अपने आप को दिमाग लगाना नहीं है। मार्केट जैसे जैसे फ्लो करती है आपको उस बहाव में ही बहना है। ठीक है, अभी एक जो इम्पोर्टेंट जोन होगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे प्राइमरी चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ, प्राइमरी चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे डेवलप होगा। सबको को लगेगा यहाँ डेवलप होगा, यहाँ डेवलप नहीं होने वाला। प्राइमरी चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ डेवलप होगा, या फिर हो सकता है कि ये गैप को फील करके 100 के आसपास से एक रिवर्स मारे, या फिर व्हाट इफ अगर मार्केट इस जोन के आसपास खुले और इसको रिकवर करते करते हम इस जोन तक भी टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन होगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हाँ मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये रहेगा इंट्राडे में सिंपल सा। और अगर सपोज लेट सपोज कि मार्केट अगर फ्लैट व्लैट खुलती है और उसके बाद आज का जो लो है उसको ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। यहाँ स्कैल्प काइंड ऑफ ही ट्रेड हो पाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर चुकी है, सबको सिनारियो दिख चुका है। अब नीचे जो लोज बने हुए हैं, जो विक्स जो छूटी हुई है, उसको मार्केट टेस्ट करने जा सकती है। विक्स देख लेते हैं एक बार कहाँ कहाँ है। ये मार्केट तो काफ़ी विक्स उसके नीचे है। तो ये जो सिनारियो है, ये मैं ये विक्स की बात कर रहा हूँ। ये ये सारे ये सारे विक्स जो है यहाँ पे ये फील करने तक जा सकते हैं। 22,000, 22,000 के आसपास या उससे नीचे भी 21,500 इधर इधर कहीं पे जा सकते हैं। अभी जगह काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि तो ये गैप भी है, पेंडिंग पड़ा हुआ गैप है। तो इसको इसको ही मार्केट 22,500 के आसपास ही इसको फील कर सकती है। तो अभी सिनारियो थोड़ा डाइसी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सेलिंग आ चुकी है। ऐसा नहीं कि और सेलिंग नहीं आ सकती, आ भी सकती है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है उसको ब्रेक डाउन किया है। अभी मार्केट को एक अपसाइड थोड़ी सी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सबको पता चल चुका है, जो मार्केट सबको दिखता है तो सब पैसा कमा लेंगे ना। ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से यू टर्न आ रहा है। तो उस सिनारियो में इंटरडे का भी हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि एक तो ट्रेनिंग सेशंस में कैसे परफॉर्म करिए, क्योंकि कुछ दिन बाद ही बजट है। तो आपको थोड़ा ध्यान से और कॉशियस होकर के ट्रेड करना है। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।